एक और बड़ी खबर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। कोर्ट में हरीश साल्वे पक्ष रख रहे हैं एसबीआई का। एसबीआई ने कोर्ट से और वक्त की मांग की है। हरीश साल्वे जो कि पक्ष रख रहे हैं, उनकी तरफ से क्या क्या दलीलें हैं वो बड़ी बात हम आपको बताएंगे। एसबीआई कोई नया बॉन्ड नहीं बना रहा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि उसे सार्वजनिक करना है, किसने किसने ये बॉन्ड खरीदा, किसने किसने पार्टियों को चंदा दिया, कैसे पैसे दिए गए, ये सार्वजनिक करना है। लेकिन एसबीआई के तरफ से अभी भी ये सार्वजनिक नहीं किया गया है बॉन्ड से जुड़ी हुई जानकारी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। देश के जाने माने वकील हरीश साल्वे पक्ष रख रहे हैं और इस वक्त सीधे मेरे सहयोगी विक्रांत का मैं रुख करूंगी। विक्रांत, एसबीआई को और वक्त चाहिए, लेकिन इस बीच लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं कि एसबीआई को सार्वजनिक करने में क्या दिक्कतें आ रही है, क्या परेशानी आ रही है। देखिए, सिर्फ जनता ने अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये सवाल पूछा गया है कि आखिर ये दिक्कत कहां पर है, क्योंकि ये सब टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का आदेश था, उसको तो मानना ही होगा और इसमें दिक्कत कहाँ है ये समझ में नहीं आ रहा। एसबीआई की तरफ से हालांकि ये कहा गया है कि हमारे पास सब जानकारी मौजूद है और उसे देने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि किस राजनीतिक पार्टी ने खरीदा है, कितना खरीदा, तमाम जानकारियां हमारे पास है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अपने फैसले में एक सीधी जानकारी देने को कहा था एसबीआई को, चुनाव आयोग को, और उसका पालन किया जाना चाहिए था। और कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि एसबीआई ने हमारे आदेश 26 दिन बाद तक क्या किया है इस मामले में, इसकी जानकारी आपको याचिका में देनी चाहिए थी। जब आप समय ज्यादा मांग रहे हैं तो उस समय आपको ये भी पता चाहिए कि अभी तक मामले में क्या कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एसबीआई ने इस मामले में देरी की है, उसको लेकर कोर्ट ने काफी ज्यादा आपत्ति उठाई है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में कहना है कि इस मामले में जो आदेश दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जरिए, वो किसी भी तरह सुप्रीम कोर्ट आरबीआई को पालन करना चाहिए था और आरबीआई मामले में जो देरी की है वो किसी भी तरह से सही नहीं ठहराई जा सकती। विक्रांत, एक सवाल ये भी अहम है कि जो कोर्ट का भी कहना है कि इतने दिनों में आपने क्या तैयारी की, क्या तैयारी एसबीआई की तरफ से ये किया जा रहा था कि देश के जाने माने वकील हरीश साल्वे जो कि बड़े मसलों को कोर्ट के जरिए सुलझा चुके हैं, उनकी जब दलीलें रखी जाती है तो उसमें दम होता है, क्या ये तैयारी चली थी कि हरीश साल्वे इस तरीके से पक्ष रखें कि कोर्ट उन्हें थोड़ा और वक्त दे दे? देखिए, हरीश साल्वे की तरफ से दलीलें जरूर दी गई हैं और हरीश साल्वे एसबीआई का पक्ष भी रख रहे हैं मजबूती से। उनका ये कहना था कि इस मामले में एसबीआई ने पूरे डाटा को एकत्र करके उसको तमाम तरह जगह से एक ब्रांच में आया था, उस सब चीजों को एकजुट करके उसे सार्वजनिक करने में किसी तरह की कोई पेचीदगी नहीं है। लेकिन इस डाटा को एक साथ करना में कुछ समय लग रहा है और इसी कारण उन्होंने अतिरिक्त समय की मांग की है। उनका ये कहना है कि एसबीआई की ये मंशा कतई नहीं है कि वो इस डाटा को नहीं देना चाहती, वो इस डाटा को देना चाहती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, लेकिन उसमें कुछ समय चाहिए जिसके लिए उन्होंने अतिरिक्त समय की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पर काफी नाराज भी था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संवैधानिक पीठ का आदेश था जिसका पालन किया जाना चाहिए था और पिछले 26 दिन हो गए हैं आदेश दिए हुए। जब एसबीआई अतिरिक्त समय के लिए याचिका दाखिल करता है तो उसे ये भी बताना चाहिए कि इन 26 दिनों में उसने क्या कदम उठाए हैं।